वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके पास है वेरी फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का -2/1 + a। अब बेसिकली इन क्वेश्चंस में आपने इन सब क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे पहले उसने आपको एक नंबर दिया हुआ है, हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि हम इसके डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो इसका कंजुगेट हमारे पास है 1 - आयोटा, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाले फैक्टर्स ऊपर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे से। तो -2 को 1 - आयोटा से किया, 1 + आयोटा को 1 - आयोटा से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक फार्मूला भी है, a + b को जब हम a - b से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है a² - b² के। ये चीज़ आप लर्न कर लें कि a + b को जब a - b से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर दो नंबर सेम है, सिर्फ दरमियान वाला साइन डिफरेंट है, तो हम दोनों का स्क्वायर लेंगे दरमियान में माइनस लगा के। तो यहाँ पे -2 × 1 - आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लगा दिया ना, आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ -1 के इक्वल है। तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 बन जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। अब 2 की 2 से कटिंग हो गई, तो माइनस × 1 - आयोटा बचा। माइनस को आप इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस प्लस आयोटा। ये आपके पास a + b, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, आयोटा इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह हमने नेक्स्ट पार्ट्स को करना है। तो नेक्स्ट पार्ट सब क्वेश्चंस को करने के लिए एक सिंपल मेथड है जिसको अपने माइंड में रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो आपने इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करके a + b आयोटा की फॉर्म में करेंगे। तो आपके पास 2 + 3 आयोटा और 4 - आयोटा है। तो यहाँ पे आपने अगेन हमने 4 - आयोटा का कंजुगेट लिया, 4 + आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले फैक्टर्स को ऊपर, नीचे वाले फैक्टर्स को नीचे मल्टीप्लाई किया। तो 2 को जब 4 + आयोटा से करेंगे, 2 × 4 2 × आयोटा। इसी तरह 3 आयोटा × 4 और 3 आयोटा × आयोटा। 2 4 = 8 आ गया, 2 आयोटा आ गया, 3 4 = 12 आयोटा आ गया। और आयोटा 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 का स्क्वायर होता है। नीचे हमारे पास अगेन उसी फॉर्मूले से a - b a + b = a² - b²। हमने वैल्यूज़ लगा दी। अब a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 था, आयोटा का स्क्वायर -1 है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेप में आयोटा का स्क्वायर -1 लिखेंगे और 12 आयोटा + 2 आयोटा को एडअप करके 14 आयोटा लिख देंगे। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आ गई, प्लस -3। 8 - 3 को सॉल्व करेंगे तो 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाई 17। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास इन नंबर्स को हम नीचे वाले नंबर के साथ सेपरेटली डिवाइड भी कर सकते हैं। 5/17 + 14/17 आयोटा। इसी तरह हमारे पास ये a + b आयोटा की फॉर्म में चेंज हो गया। थर्ड पार्ट में आपने अगेन 3 + आयोटा को रैशनलाइज करना है, मीन्स कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे। 9 - 7 आयोटा को 3 - आयोटा से जब मल्टीप्लाई किया तो 9 × 3, 9 × आयोटा करेंगे तो वो -9 आयोटा बन जाएगा। -7 आयोटा × 3 एंड माइनस प्लस हो गया, 7 आयोटा को आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो आयोटा स्क्वायर आपके पास बन जाएगा आयोटा × आयोटा, और 7 3 = 21 आयोटा, यहाँ पे 9 3 = 27। हमने अगेन आयोटा वाली वैल्यूज़ को सम अप कर लिया। 21 + 9 30, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो माइनस आ गया। अब 27 इधर आ गया, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 है, माइनस प्लस माइनस 7 1 = 7 आ गया। नीचे अगेन उसी पैटर्न पे a + b a - b, a को a से मल्टीप्लाई करके a² - b²। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन गया आपके पास। 9 + 1 10 हो गया। 27 - 7 20, -3 30 आयोटा। अब अगेन इनको हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 20 / 10 - 30 / 10, 10 2 = 20, 10 3 = 30। 2 - 3 आयोटा आपका a - b आयोटा की फॉर्म में या a + b आयोटा की फॉर्म में बन गया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जिसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस है कम्प्लेक्स नंबर्स में, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हमने
एलसीएम ले लिया, 3 प्लस एयोटा, 3 प्लस एयोटा दोनों का डिनोमिनेटर था तो 3 प्लस एयोटा ही आ गया। ऊपर इधर से 2 माइनस 6 एयोटा माइनस 4 प्लस एयोटा। अब स्टूडेंट्स बाहर माइनस है तो अंदर वाले दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -4 माइनस एयोटा, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे 2 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस करके -2 बन गया और -6 -1 -7 आयोटा आ गया। अगेन हमने रैशनलाइज किया 3 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वाले फैक्टर को ऊपर नीचे वाले को नीचे, तो ऊपर हमारे पास आ गया -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 मल्टीप्लाई बाई माइनस एयोटा, -7 एयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 और -7 एयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस एयोटा। नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया यहाँ से। 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 2 एयोटा -7 3 ज़ा 21 एयोटा माइनस माइनस प्लस 7 एयोटा को एयोटा से किया तो एयोटा का स्क्वायर आ गया -1। यहाँ से प्लस माइनस माइनस करेंगे, 21 में से 2 निकाल दिया तो 19 एयोटा। अब -6 -7 हमने किया तो -13 -19 एयोटा डिवाइडेड बाई 9 + 1 10 आ गया। दोनों को सेपरेटली डिवाइड किया तो -13/10 -19/10 एयोटा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास a + b एयोटा की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, तो फिफ्थ पार्ट में अगेन हमारे पास होल स्क्वायर है बट एक ही फ्रैक्शन का, तो हमने ऊपर और नीचे स्क्वायर सेपरेट कर लिया, ऊपर वाले का भी स्क्वायर खोल दिया, नीचे वाले का भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें a² + b² + 2ab हो गया, a1 और b एयोटा। सिमिलरली a² + b² -2ab हो गया, तो ये एयोटा स्क्वायर है -1 ऊपर भी और नीचे भी। कटिंग हो गई 1 - 1 की, ऊपर 2 एयोटा बचा, नीचे -2 एयोटा, 2 एयोटा की 2 एयोटा से कटिंग होगी तो आंसर आ गया -1। इसी तरह नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है, तो सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास नीचे ही दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे डिनोमिनेटर्स में, हमने उनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। 2 × 1 2 × माइनस एयोटा मीन्स -2 एयोटा, 3 एयोटा 1 से और फिर 3 एयोटा को माइनस एयोटा से, यहाँ से 2 1 2 आ गया, -2 एयोटा प्लस 3 एयोटा प्लस माइनस -3 एयोटा मल्टीप्लाई बाई एयोटा, एयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से एयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1 माइनस माइनस +3 +3 + 2 आपके पास हो जाएगा प्लस का 5, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 3 एयोटा में से 2 एयोटा निकालने के बाद प्लस एयोटा। अब अगेन हमने इसको रैशनलाइज करना है, 5 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 5 माइनस एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 माइनस एयोटा ही रहेगा, और नीचे 5 प्लस एयोटा 5 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 का स्क्वायर माइनस एयोटा और एयोटा, एयोटा का स्क्वायर। एयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 + 1 26। तो यहाँ से 5/26 - 1/26 एयोटा आ गई। हम एयोटा के साथ कुछ नहीं था तो हमने 1 कंसीडर कर लिया, तो ये a + b एयोटा की फॉर्म में चेंज हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें उसने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, उन चारों पार्ट्स में उसने कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और हमें उसके ऊपर 4 फंक्शंस अप्लाई करने हैं। एक तो कॉन्जुगेट लेना है, देन दोनों को नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को प्लस करना है, देन नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को माइनस करना है, और देन नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये चारों फंक्शंस हम परफॉर्म करेंगे। वेरी फर्स्ट पार्ट इसका बहुत ईजी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट आपको पता है प्लस एयोटा होगा, देन आपने दोनों को ऐड करना है, तो फर्स्ट नंबर माइनस एयोटा, कॉन्जुगेट आ गया प्लस एयोटा, कटिंग हो गई 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस एयोटा, कॉन्जुगेट आ गया माइनस दरमियान में इसका पार्ट का, और इस साइड पे कॉन्जुगेट का माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 एयोटा और साथ साइन माइनस का क्योंकि दोनों माइनस में थे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, तो नंबर माइनस एयोटा, कॉन्जुगेट एयोटा आपके पास आ गया, एयोटा और एयोटा, एयोटा का स्क्वायर, एयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस +1 आंसर आ गया आपके पास। स्टूडेंट्स इसी तरह आपका सेकंड पार्ट है, कम्प्लेक्स नंबर है 2 + एयोटा, कॉन्जुगेट लेने पे आ गया 2 माइनस एयोटा, क्योंकि एयोटा के साथ वाले इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है ना, तो 2 माइनस एयोटा। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो 2 + एयोटा + 2 माइनस एयोटा, तो प्लस माइनस इनके साथ ऑपोजिट साइन थे सेम वैल्यूज़ के साथ, तो कटिंग हो गई, 2 + 2 4 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 + एयोटा हमारे पास कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट आ गया 2 माइनस एयोटा, दरमियान में माइनस है तो -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस एयोटा। अब प्लस का 2 और माइनस का 2 कट के एयोटा प्लस एयोटा 2 एयोटा बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, जी हमारे पास था 2 + एयोटा,
और जी कंजुगेट था 2 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, उसी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, माइनस माइनस +1 बन जाएगा, तो 4 + 1 5 आ गया। ये स्टेप भी आपके पास बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आपके पास, जिसमें आपके पास अगेन कम्प्लेक्स नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और हम अभी देख चुके हैं अपने पिछले क्वेश्चन में कि जब फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स हों तो हम रैशनलाइज करते हैं कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके। तो अगेन हमने वही किया, माइनस का कंजुगेट लिया, प्लस आ गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई। नीचे तो फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ऊपर आपने 1 को 1 प्लस आयोटा से किया तो 1 प्लस आयोटा ही आ गया। आयोटा को 1 से किया तो अगेन आयोटा ही आ गया। बट आयोटा को जब आपने दूसरे आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा स्क्वायर बन गया। अब आयोटा स्क्वायर जो है ये आपका होता है -1, ठीक है। तो -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 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 की वजह से, और नीचे आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 + 1 2 बन गया, और ऊपर से जस्ट 2 आयोटा रिमेनिंग रह गया। अब 2 आयोटा बाई 2 आपके पास कटिंग के बाद आंसर आ गया आयोटा। तो आपको बेसिकली जो क्वेश्चन में जी गिवन था उसको सिंप्लीफाई करके हमने पहले से ही ये जी इज इक्वल टू आयोटा बना दिया। अब इसके ऊपर हम चारों फंक्शन अप्लाई करेंगे, जिसका वेरी फर्स्ट पार्ट है कंजुगेट। तो आयोटा का कंजुगेट होता है माइनस आयोटा। जब आयोटा और माइनस आयोटा को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा बन जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस +1 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट, जिसमें सिमिलरली हमारे पास फोर्थ पार्ट है जिसमें कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो अगेन इसको भी इसी तरह से रैशनलाइज करना है, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले फैक्टर्स ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले फैक्टर्स नीचे मल्टीप्लाई। तो नीचे अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर ना। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 7 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर 4 को 2 से किया, 4 को -4 आयोटा से किया, फिर -3 आयोटा को 2 से किया, फिर -3 आयोटा को -4 आयोटा से किया। 4 2 8 आ गया, 4 4 16 आयोटा, -2 3 6 आयोटा, नेक्स्ट 3 4 12 आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से ऑनवर्ड स्टूडेंट्स नेक्स्ट 8 -16 और 6 को जब हम सम अप करेंगे तो 22 आयोटा, माइनस होने की वजह से माइनस, आयोटा का स्क्वायर -1 है तो प्लस माइनस -12 बन जाएगा। नीचे भी इसी तरह आयोटा का स्क्वायर -1 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ से 8 - 12 -4 आ गया, -22 आयोटा, नीचे 16 + 4 20 हो गया। अगेन सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 11 ज़ा 22, 2 10 ज़ा 20। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास जी गिवन था फ्रैक्शन की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर्स में, उसको हमने a - b आयोटा की फॉर्म में चेंज कर लिया, -1/5 -11/10 आयोटा। तो कंजुगेट आ गया प्लस के साथ। नेक्स्ट दोनों नंबर्स को हमने ऐडअप करना है, नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को। तो जब हमने ऐड किया -1/5 -11/10 आयोटा, और इधर भी ऐसी, तो अब देखें ये माइनस का था आयोटा और ये प्लस का, सेम वैल्यूज़ के साथ, तो इनकी कटिंग होगी, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, इधर से भी -1/5 और इधर से भी। जब एलसीएम लिया नीचे तो 5 आ गया, ऊपर -1 -2/5 हो गया। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज होने हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अगेन 1 + 5 -1/5 से कट हो गया। तो अब हमने इन -11/10 -11/10 आयोटा का एलसीएम लेना है, जिसमें आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में दोनों 10 सेम थे, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक दफ़ा लिख लिया, ऊपर इसी तरह -11 आयोटा -11 आयोटा कर लिया। सॉल्व करने पे ये -22 आयोटा बन जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, नीचे 10 एज इट इज़। 2 के टेबल पे अगेन कटिंग की तो -11/5 आयोटा आ गया आंसर। देन हमने अगेन उस कम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेना था, तो a - b आयोटा a + b आयोटा, मतलब आपके पास ये a - b a + b वाली फॉर्म बन गई है। तो यहाँ हमने a² - b² वाला फार्मूला लगा दिया, सब वैल्यूज़ को सेपरेटली स्क्वायर ले लिया। -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, -11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, साथ आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आयोटा का स्क्वायर -1 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 25 और 100 का एलसीएम लिया तो वो 25 नहीं आता, सॉरी 100 आता है, यस।
तो 100 एलसीएम ले लिया, ऊपर से भी इसी तरह एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 4 + 121 बन गया। सम अप किया 125/100 हो गया। 5 की टेबल पे कटिंग की, 5 2 = 10 और 0, 5 2 = 10, 5 5 = 25। फिर 5 की टेबल पे की तो 5 5 = 25, 5 4 = 20। आपके पास आंसर आ गया 5/4। इसी तरह इन सब पार्ट्स को करना है स्टूडेंट्स, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, मोस्टली आते शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।